जिन मंदिरों का शिलान्यास केवल पत्थर रखने का कार्य नहीं बल्कि संस्कार, समर्पण और सदियों पुरानी आस्था को पुनः अलौकित करने का सुअवसर माना जाता है। इन्हीं पावन पलों के साक्षी बनने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश राज्य के बदायूं वासियों को, जब परम पूज्य गिरनार गौरव आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 वासु पूज्य जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 300 वर्षों से भी अधिक प्राचीन श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर के जीर्णोद्धार के निमित्त भव्य शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। बदायूं स्थित बिलसी की पुण्य धरा पर 6 दिसंबर 2025 को परम पूज्य गिरनार पीठाधीश कर्मयोगी शुल्लक रत्न श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज के निर्देशन और सानिध्य में आयोजित हुए इस समारोह की शुरुआत प्रभु भक्तों ने घट यात्रा के साथ की, जहां बैंड बाजों की मधुर ध्वनि के बीच झूमते थिरकते हुए श्रावक श्राविकाओं का उत्साह देखने योग्य था। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के उपरांत पुण्यशाली परिवार ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं करते हुए हवन किया। तत्पश्चात श्राविकाओं ने स्थल शुद्धि आदि की क्रिया पूर्ण की। ओम ह्रीं हटकलशेन मंदिर भूमि शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं हिरण्यकलशेन भूमि शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं कनककलशेन भूमि शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं अष्टपदकलशेन भूमि शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं महारजतकलशेन भूमि शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं आनंदकलशेन भूमि शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं नंदकलशेन भूमि शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं विजयकलशेन भूमि शुद्धिं करोमि स्वाहा। कदम्बकलशेन भूमि शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं मंदार कलशेन भूमि शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं पारिजात कलशेन भूमि शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं संतान कलशेन भूमि शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं हरिचंदन कलशेन भूमि शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं कल्पवृक्ष कलशेन भूमि शुद्धिं करोमि स्वाहा। अगले क्रम में पूज्य गुरुवर का मंगल आगमन हुआ, जहां पूज्य गुरुवर एवं प्रतिष्ठाचार्य जी ने शिलान्यास की जानकारी से उपस्थित श्रद्धालुओं को अवगत कराया। इस बिलसी का सौभाग्य है कि यहाँ पर बिलसी में भले समाज छोटी है, लेकिन 3-4 जिन मंदिर यहाँ पर हैं, उसमें सबसे प्राचीन जिन मंदिर यह जिन मंदिर था, जहाँ पर चंद्रप्रभु भगवान के साथ भगवान पार्श्वनाथ स्वामी यहाँ पर विराजमान थे। और अब इस प्राचीन मंदिर को जीर्ण शीर्ण हुए ऐसे मंदिर का जीर्णोद्धार हम लोग करने जा रहे हैं। हम आप सभी का सौभाग्य है। पता नहीं किन बुजुर्गों ने उस समय इस मंदिर का निर्माण किया होगा, कहां कहां से प्रतिमाएं लाई होंगी,
किसने प्रतिष्ठा की होगी हमें कुछ नहीं पता, ना हम कुछ जानते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि हम परम सौभाग्यशाली हैं। कम से कम हम भगवान के भवन को बनाने का सौभाग्य हमें और आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज शिलान्यास का सौभाग्य है। आप कुछ कर सको न कर सको, एक ईंट जरूर अपने द्वारा, एक शिला जरूर अपने द्वारा स्थापित करना, क्योंकि जब तक कोई नींव नहीं रखी जाएगी तब तक इमारत खड़ी नहीं होती है। इसीलिए नींव का पत्थर बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए आप लोग सभी एक एक शिला अवश्य आरक्षित कराएं और एक एक शिला स्थापित करके ही सब लोग जाएंगे। तो प्रथम क्रिया के रूप में आज यहाँ पर इस नवीन जिनालय का शिलान्यास यहाँ पर होने जा रहा है। अभी घट यात्रा प्रारंभ हुई, यहाँ पर बनने की प्रक्रिया आज प्रारंभ हो जाएगी और शीघ्र ये भव्य जिनालय यहाँ पर बनकर तैयार होगा, जिसकी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हम अति शीघ्रता के साथ परम पूजनीय कर्मयोगी छुल्लक रत्न 105 श्री समर्पण सागर जी महाराज के आशीर्वाद से और उनके सानिध्य में अति शीघ्रता के साथ यहाँ पर संपन्न करेंगे। आज ये शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ है। दूर दराज क्षेत्रों से भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी लोग चाहते हैं पुण्य के संचय को, इस लाभ को आप खो मत देना। शिलान्यास जिस समय हो उस समय कोई सी भी एक शिला आप अपने कर कमलों से यहाँ पर रख करके अवश्य जाना, क्योंकि आपके द्वारा रखी गई शिला वो आधार शिला इस भव्य जिनालय के प्रगति का स्वरूप होगा, इतिहास बनेगा। कार्यक्रम में अब श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के मध्य ध्वजारोहण किया। स्वस्ति जीव जीवम नंद नंद वर्धस्य वर्धस्य विजयस्य विजयस्य अनुषादि अनुषादि ने पुण्य मांगल मांगलम सामोदिकानां स्वस्तिरस्ते पुष्पांजलिं चिपेत। देव आगच्छे आगच्छे भूमि शुद्ध्यार्थे अर्घम ग्रहण ग्रहणम कुरु कुरु स्वाहा। जिन देव के विहार में तुम भक्ति से देवेंद्र की आज्ञा से सुगत एक वर्ष आते, हे बेग कुमार देव यज्ञ भूमि शोधिए, निज यज्ञ वाग लीजिए संतुष्ट होइए। मेघ कुमार देव आगच्छे आगच्छे धराम प्रक्षालय ओम पट स्वाहा। ओम ह्रीं ध्वज दंडे पंचसूत्रे त्रिवेरियम वेष्टयामि स्वाहा। ओम नमो अर्हंताड़म हर हर स्वस्ति स्वस्ति जिन धर्मोदोतनम करो में स्वाहा। ध्वजारोहण के पश्चात बालिकाओं ने अपनी मनोहारी भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के पश्चात महानुभावों ने प्रभु के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किए। धर्म का पावन दीप जलाए धर जिनवर का ध्यान। धर्म का पावन दीप जलाए धर जिनवर का ध्यान। अब श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य गिरनार पीठाधीश कर्मयोगी शुल्लक श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 300 वर्ष से भी अधिक समय जिसका इस स्थान पर व्यतीत हो गया, लगभग चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा जैसे आप तिजारा में देखते हैं उससे कुछ मिलती जुलती प्रतिमाएं हैं। पार्श्वनाथ भगवान की 500 वर्ष से भी अधिक की
प्राचीन प्रतिमाएं जिन मंदिर में विराजमान यहाँ पर थी, अभी वह अस्थायी रूप से यहाँ पर विराजमान हमने की हुई है, जो आने वाले मार्च माह के अंतिम तिथियों में हमने विराजमान की थी। कौन कौन ऐसे महानुभाव यहाँ पर हैं जिन्होंने यहाँ के प्राचीन मंदिर के दर्शन किए थे? जरा हाथ ऊपर करो। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर मंदिर के दर्शन किए और बहुत लोग ऐसे हैं उस प्राचीन मंदिर को नहीं देखा। लेकिन इस मंदिर की अवस्था जीर्ण और शीर्ण अवस्था हो रही थी, और उस जीर्ण शीर्ण अवस्था को देखते हुए, क्योंकि किसी भी मंदिर का जीर्णोद्धार कब होता है? आचार्य ने कहा है कि जब वो जीर्ण और शीर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? जीर्ण यानी कि पुराना हो जाता है, और जिसका शरण होने लगता है, ऐसे मंदिर का जीर्णोद्धार कर लेना चाहिए। और ऐसे मंदिर के जीर्णोद्धार करने का पुण्य भी नूतन मंदिर, नूतन प्रतिमाएं बनाने के आचार्य कहते 8 गुना अधिक। यदि आप 8 नए मंदिर बना लो और एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कर लो, आचार्य कहते पुण्य दोनों का क्या हो जाता है? समान होता है। ऐसा सौभाग्य जहां जीर्ण और वास्तविक रूप से, जब मैं पहले भी 5, 6, 7 साल पहले आया तब भी चर्चा चली थी, तब भी देखा बड़ा जीर्ण शीर्ण हो रहा था। दोबारा जब आया पिछले वर्ष नवंबर माह में मैं जब आया, तब पुनः देखा कि मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण हो रहा है, अपना स्थान छोड़ रहा है। और आप उसके देखिए, जब आप नींव रखने जाएंगे तो उसकी ईंटें, उसकी दीवालों को जब देखते आप, ये बिल्कुल गारे से चीनी हुई छोटी छोटी ईंटों की दीवारें जगह जगह से अलग हो रही थी। तो ऐसे स्थान को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और पिछले लगभग 14 माह पूर्व मेरे पास मुरादाबाद वर्षायोग के दौरान जैन समाज से सभी लोग वहां पर आए और उन्होंने भावना भाई, जिसमें 10 लक्षण पर्व के समय में यहाँ पर मनोबल बना। और हमारे अनिल जी जैन, सोनी के रूप में जिनको जाना जाता है, अनिल जी कहाँ चल दिए? साउंड की आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? अच्छा, सुनाई दे रही है। अनिल जी जैन सोनी, जिन्होंने खड़े होकर इस बात को फिर कहा कि अब मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। पहले भी मुझे ये लाए, तब फिर आगे पीछे हो गए, लेकिन बाद में इन्होंने मनस बनाया और उन्होंने कहा कि अब मैं कहता हूं कि मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। और जब मंदिर के जीर्णोद्धार की बात आई तो फिर अध्यक्ष मृगांक जैन, जिनको टीटू के नाम से सब लोग जानते हैं, साथ में भाई नीरज जैन जो वर्तमान में कोषाध्यक्ष भी है, और इनकी समस्त कार्यकारिणी, इनके उपाध्यक्ष, देखिए मुझे सबके नाम, उपाध्यक्ष शरद कुमार जैन, उसके बाद अजीत जी हमारे बैजोई वाले, जिनका आसपास के मंदिरों के जीर्णोद्धार में हमने जब जब भी जहां भी उनको आदेश किया, वहां खड़े होकर इनने कार्य किया। ऐसे और इनके सभी कार्यकारिणी के सदस्य, इन्होंने ये संकल्प किया और मुरादाबाद आकर सारी विस्तृत चर्चा हुई। प्रवचन के उपरांत कमेटी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार।
पहले चरण में प्रतिष्ठाचार्य जी के दिशा निर्देश में श्राविकाओं द्वारा चौक पुराई की और साथ ही मांगलिक क्रियाएं करते हुए पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने शिला स्थापना कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। प्रथम शिला को धारण करके धरणी भी हर्षाई है। प्रथम शिला को धारण करके धरणी भी हर्षाई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। बनेगा भवन धर्म का हुआ भव्य आरंभ है। शिलान्यास कर पूज शिला का किया काज प्रारंभ है। किया काज प्रारंभ है। पुलकित है सब भक्त यहाँ पर, खुशी सभी पर छाई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। इसी क्रम में पूज्य गुरुवर ने स्वयं के कर कमलों से भी मंदिर शिलान्यास की स्थापना की। धर्म का पावन धाम बनेगा भव्य दिव्य अतिशयकारी। जिन शासन की शुभ आभा की महकेगी यहाँ फुलवारी। महकेगी यहाँ फुलवारी। गूंजेगा स्वर जिन वाणी का जो भक्तन हितदाई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। धन्य हो रहे भक्त सभी यहाँ सहयोगी बन इस क्षण के। कृपा बनाए रखना भगवन, भाव यही है हर मन के। भाव यही है हर मन के। सदा समर्पित रहे धर्म को, यही भावना भाई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई। आज धर्मनगरी बिलसी, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश में श्री 1008 चंद्रप्रभु भगवान का जीर्णोद्धार मंदिर होने जा रहा है। उसका भव्य शिलान्यास समारोह सानंद पूर्वक संपन्न हुआ। इसमें सभी बहुत दूर दूर से व्यक्ति आए हुए थे। सभी का बहुत अधिक सहयोग रहा। कमेटी सभी की आभारी है।